मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का पहला क्लास लेने जा रहा हूँ। इसमें आज मैं आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताऊँगा। इस लॉकडाउन में जो पढ़ाई की बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उसे देखते हुए मैं 10th क्लास का NCERT पर आधारित हर एक सवालों का उत्तर आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक नॉलेज के रूप में आपको इसमें मुख्य रूप से राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है। राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है। मान लिया जाए ये आपका एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल एक वो ट्रायंगल होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ए, बी और ये सी मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है और इसमें कोण बी अर्थात एंगल बी जो हमारा है वो 90 डिग्री हो गया। आपको ये बताना ज़रूरी होगा कि राइट ट्रायंगल में अगर ये एंगल बी है और ये एक राइट ट्रायंगल है, इसमें ABC और ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। अगर मैं एंगल C को अगर मैं थीटा मान लूँ और यहाँ एंगल A को मैं थीटा मान लूँ, तो इसमें मुख्य रूप से मैं 3 बातों को अभी डील करूँगा। पहला, लंब, आधार और कर्ण, जिसे इंग्लिश में से परपेंडिकुलर, बेस और इसे हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और इसे बेस कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर के रूप में थीटा के सामने जो आपको दिखेगा, यहाँ थीटा के सामने मुझे AB दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर अर्थात लंब। यहाँ थीटा के सामने मुझे BC दिख रहा है अर्थात BC क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। और जो इसके अलावा जो बचेगा, जो थीटा के सामने नहीं है, ये हमारा आधार हो जाएगा। इसके लिए आधार ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ये लंब हो गया है तो आधार हमारा ये होगा। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है, याद रखें कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने जो यहाँ 90 डिग्री है, इसके सामने जो भुजा AC है, ये सबसे बड़ी होती है और ये कर्ण होगा यानी हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस होगा। इसका मतलब 90 डिग्री जहाँ मुझे दिखेगा, इसके सामने मैं हाइपोटेनस बना दूंगा यानी कर्ण बना दूंगा। कर्ण, ये लंब है और ये हमारा आधार है। यहाँ ये आधार है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये कर्ण है और ये हमारा लंब है। मतलब अब मुझे कुछ नहीं समझना है। एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें ABC देंगे, ये परपेंडिकुलर होगा यानी इस पर लंब होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब हमारा लंब और आधार इस पर डिपेंड करेगा कि हम किसे थीटा मानेंगे। अगर सवाल कहता है कि A को थीटा मान लेते हैं, थीटा का मतलब क्या होता है, कोई एंगल। थीटा 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस थीटा के सामने का जो भुजा होगा, जो साइड होगा, थीटा के सामने वाले साइड को हम लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और सबसे बड़ा जो होगा वो तो कर्ण होगा ही, जो बचेगा वो आधार होगा अर्थात बेस होगा। तो हम मुख्य रूप से अभी हम P, B और H के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि हमारे क्लास का आज बेसिक के रूप में जाना जाएगा। तो इसमें कोई ना कोई P है, कोई ना कोई B है, कोई ना कोई H है। और इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री में हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ही आप जान लें कि साइन थीटा जो भी होता है उसके ठीक अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। इस नाम को आप
भली भांति याद कर लें, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री में इसी नाम का चर्चा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम मैथ के दृष्टिकोण से कई सवालों को जो हल करते हैं वो सारा फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो फॉर्मूला बेस्ड होता है तो इन सब का भी फॉर्मूला है। जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है P/H, लंब बटा कर्ण। मीन्स यहाँ देखिए, ये हमारा A, B और C हो गया, ये तो 90 हो गया, और ये हमारा थीटा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सामने P होगा, जैसा मैंने पहले पढ़ा। ये जो बचा नीचे ये B होगा और ये H होगा। अब यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हुआ हमारा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है इसमें, तो लंब हम थीटा के सामने को जानते हैं, यानी थीटा के सामने यहाँ देखिए P है, मैंने P लिखा। और कर्ण है, तो कर्ण 90 डिग्री के सामने को हम कर्ण बोलते हैं, जैसा मैंने यहाँ बताया 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। यहाँ H है, H लिखा। तो मेरा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बन गया P/H। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और यहाँ हमारा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। यहाँ थीटा के सामने अगर ये लंब है तो ये हमारा आधार होगा, अर्थात ये B होगा, और कर्ण, कर्ण तो एक ही है H। उसी तरह साइन कॉस, उसके बाद टेन आ गया। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो इसके सामने लंब P है और आधार B है, तो P/B। अब हम जैसा आपको बताएं कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो बस आप याद कर सकते हैं यहाँ पर कि कॉसेक थीटा जो होगा, कॉसेक थीटा जो होगा वो P/H ना होकर H/P हो जाएगा, H/P हो जाएगा। ये कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर लंब हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। इसका ये हो गया है ना, और इसका ये हो जाएगा कॉस थीटा का सेक थीटा, B/H है, यहाँ H/B हो जाएगा, और ये हो गया कर्ण अपॉन आधार। और ये हमारा टैन थीटा है, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये P/B है तो B/P हो जाएगा, और ये हो गया आधार बटा लंब। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आगे का हम जो भी पढ़ाई करेंगे सब इसी फॉर्मूला पे आधारित होगा, सारे नहीं, लेकिन जो भी अभी बेसिक पढ़ रहे हैं उसमें ज़रूर होगा। तो इसे याद करने के लिए, अगर याद ना हो आप लोगों से, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। यहाँ पर हम साइन लिख देंगे, कॉस लिख देंगे और टेन लिख देंगे। तो साइन थीटा बराबर हो गया P/H, यहाँ लिखा हुआ है P/H। कॉस थीटा बराबर हो गया B/H, और टेन थीटा बराबर हो गया P/B, यहाँ है P/B। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, और लिखकर P/H, B/H, P/B। और जब कॉसेक थीटा बोलना है तो H/P, सेक थीटा बोलना है तो H/B, और कॉट थीटा बोलना है तो B/P। इस तरह से आप बना सकते हैं।
इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे आपको आएंगे, मान लिया जाए कि आपके सवाल में एक कह देता है, इससे पहले तो ये बताना जरूरी होगा कि पाइथागोरस प्रमेय को, पाइथागोरस प्रमेय क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें ऐसा कहा जाता है, सभी का प्रमाण है पहले से भी, कि ये जो बेस होता है ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों को वर्गों का योग, मतलब ये अगर P है, ये B है और ये H है, जैसा आप जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यदि ये छोटी भुजा और ये एक छोटी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि ये छोटी भुजा का वर्ग और ये छोटी भुजा का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है, यानी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। फिर से एक बार समझें, ये जो बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा जो है, इसका जो वर्ग होगा वो छोटी भुजा और दूसरी छोटी भुजा की वर्ग को ऐड करने पर मुझे प्राप्त होगा। तो ये हमारा कर्ण है, तो यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। और यहाँ से हम अगर इस b को इक्वल के उधर ले जाते हैं तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि मैं इस स्क्वायर को हटाने पर जब भी स्क्वायर जाता है तो क्या हो जाता है, दूसरे साइड में रूट हो जाता है। ये याद रखेंगे अगर नहीं पता है तो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर हम बी स्क्वायर को इधर रखते हैं, पी को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। अब जो भी हम पढ़ेंगे इसी फार्मूला के आधार पे पढ़ेंगे। जैसे कि अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, ये हमारा लास्ट होगा, बस 1 मिनट का और बचा है। तो मान लिया जाए कि ये हमारा राइट ट्रायंगल है ABC, ये थीटा है, यहाँ पर थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। मान लिया जाए ये 3 है और ये 4 है, तो इसे पता करना है। तो H हमें नहीं मालूम है, तो हम जैसा कि अभी जानते हैं कि बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो क्या होता है, छोटी भुजा एक और छोटी भुजा का स्क्वायर को जब ऐड करते हैं तो मालूम होता है। तो मुझे P मालूम है, ये थीटा के सामने ये P होता है, सब P लिखा हुआ है, तो P ये फॉर्मूला अगर मुझे पता है पहले से तो मैं P खोजूँगा, B खोजूँगा, उसके बाद मैं H को पता करूँगा। तो थीटा के सामने क्या है, 3 है, यानी P मेरा 3 है, और जो बचा छोटा वो 4 है, यानी B हमारा 4 है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैसे पता करते हैं, 5 का स्क्वायर है मीन्स 5 × 5, 2 टाइम्स 2 बार करेंगे, 5 5 या 25, 25 होता है। उसी तरह से मैं 3 को 2 बार पढ़ूंगा, 3 × 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 3 9 और 4 4 16 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर हमारा ये आ गया, 16 और 9 25, एच क्या हो जाएगा, √25 हो गया। अब 25 का रूट मुझे निकालना होगा, वर्गमूल जैसे बोला जाता है। 25 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो वर्गमूल निकालने का जो तरीका है कि 25 का मैं पहले तोड़ूंगा इस तरह से,
25 को हम तोड़ के देखेंगे, 5 5 5 25 होता है, यानी हम 5 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं। तो जब भी किसी का जोड़ा मिल जाए उसमें से हम एक को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर 25 में हमको मालूम है कि इसमें 2 5 है। अब 2 5 है, 5 इंटू 5 है, इसका रूट है 25 में, तो एक बाहर आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। और फिर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए कि आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, इस अगर आपका थीटा इधर कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये 12 है ना, और ये 13 है, तो ये बताइए थीटा के सामने ये जो है ये पी दिया हुआ है, ये हमारा एच हो गया और ये हमारा बी मालूम नहीं है। तो पहले फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, जो मालूम है वहाँ लिख देंगे। एच की जगह 13 है, यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर देना है। पी हमारा है 12 का स्क्वायर कर देना है, और बी नहीं मालूम है, छोड़ देना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ अगर मल्टीप्लाई में 169 आएगा, 169 आएगा। 12 करेंगे, 12 इंटू 12 करेंगे, 144 आएगा, 144 लिखेंगे और यहाँ पी स्क्वायर करेंगे। सॉरी, अब ये मुझे ये निकालना है, इसको यहाँ रोक के रखेंगे और जो नहीं पता है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। 144 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। प्लस जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। ये अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करें, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 6 में से 4 गया 2, 1 में से क्या खत्म हो गया, और ये बी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर जब हटेगा तो क्या मैंने बताया कि दूसरी तरफ रूट हो जाता है, मतलब कि रूट 25 होगा, ये बी, यहाँ स्क्वायर खत्म हो गया, इधर रूट पड़ गया। और 25 का क्या होता है, 5, जैसा कि मैंने इधर बताया 25 का 5, ये देखिए 25 का मैंने 5 बता चुका। उसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन हर बार फिगर बनाकर नहीं दिया जा सकता है, कभी कभी आपको ये ऐसा भी दिया जा सकता है कि आपको P6 मालूम हो, B8 पता हो और H पूछ रहा हो। कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। H मालूम करना है, H रहने देंगे। P कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे। B कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे। 6 छक 36 होता है, 8 8 जा 64 होता है। 6 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 हो गया। यहाँ H स्क्वायर है दोस्तों, और जब मैंने बताया कि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट होगा, रूट 100। अब ये 100 का बाहर करना होगा मुझे, तो इसे मैं 10 इंटू 10 कर सकता हूँ, और ये 2 में अगर 2 मिल गया है तो 1 बाहर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। उसी तरह से आप और भी कई सवाल बना सकते हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। जैसे P8 है, B15 है, तो H क्या होगा ये आप बताइए, पहला सवाल होगा। दूसरा है, बनाकर देखिएगा घर पे, जैसा होगा फिर मैं इसको डील करूँगा। ये आपका P अगर 7 है, B24 है, तो H बताएं। तीसरा आपको दे रहा हूँ, यदि B40 है, H 41 है, तो P वाट। यह बनाकर खुद घर पर ट्राई करोगे, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आपको अगर कैसा वीडियो मेरा लगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह से डेली एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, जो आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद।